नेक्स्ट है ये बैड डेट्स का अगेन क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है, व्हाट फिगर्स शुड अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स आफ्टर डिडक्टिंग द अलाउंस। अब वो स्पेसिफिकली देखो आपसे पूछ रहा है किस चीज का, कि आपने ग्रॉस रिसीवेबल्स नहीं बताने, आपने नेट रिसीवेबल्स बताने हैं। एंड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द टोटल ऑफ इररिकवरेबल डेट्स एंड मूवमेंट ऑन रिसीवेबल अलाउंसेस। ओके, तो दो चीजें आपसे पूछ रहे हैं, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स कितने होंगे और बैड डेट के अमाउंट कितना होगा। एग्री विद दिस? ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। At 31st December 2004, a company trade receivables total 864,000। ये साल के एंड पे ही है, यस ये ईयर एंड का ही है। 31st December 2004 हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो हैं टोटल 864,000। और इसी दिन पे हमारा जो अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स है वो है 48,000। ये इस साल का है, पिछले साल का है, ये भी इसी साल का है। ओके, it was decided that debts totaling 13,000 were to be written off and allowance for receivables adjusted to 5% of receivables। अच्छा, ये जो है ये इस साल का नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको अलाउंस आगे भी बताया हुआ है। तो मतलब ये कि ये ओपनिंग की इंफॉर्मेशन है और ये क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है। तो ये साल का शुरू है और ये पैराग्राफ साल का एंड है। अच्छा, 31 दिसंबर 2004 मतलब ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे थे 864,000 के। इसमें कंफर्म बैड डेट हुआ है हमारा कोई? ये क्या होगा, इट वॉज डिसाइडेड दैट डेट टोटलिंग 13,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। ये कंफर्म बैड डेट नहीं है, रिटर्न ऑफ। हाँ जी, तो ये आपका है कंफर्म बैड डेट, क्योंकि इनको आपने राइट ऑफ कर लिया है। तो जब उनको राइट ऑफ किया कितने से, 13,000 से, तो हमारे बाकी के रिसीवेबल्स कितने बचेंगे आफ्टर कंफर्म बैड डेट? ये होंगे 864 माइनस 13,000। एग्री? ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 851,000 हमारे बैड डेट के बाद। अब ये उन्होंने बताया हुआ है कि अलाउंस जो साल के शुरू में था दैट वाज 48,000। ये किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? ये क्रेडिट साइड पे आएगा। ओपनिंग बैलेंस ये कितना है, 48,000। ओके, अब क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, कैरिड फॉरवर्ड। क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 864 या 851? 851। जो कंफर्म बैड डेट के बाद जो ट्रेड रिसीवर्स बचते हैं हमेशा उन्हीं पे हम प्रोविजन लेते हैं। प्रोविजन कभी भी 864 पे नहीं लेना। सो प्रोविजन एट 5%, ये कितना होगा, 865,000 इंटू 5%, ये हो गया 42,550। 42,550। अब इस साल क्या करेंगे, साल का शुरू था प्रोविजन हमारा 48,000, साल के एंड पे है 42,000। इसको टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी 42,550, क्रेडिट साइड पे आ रहा है 48,000। किस साइड पे आना चाहिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस, जो एडजस्टिंग बैलेंस कह रहा हूँ, क्लोजिंग नहीं एडजस्टिंग। डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे। ओके, कितने से आ जाएगा इसको देख लेते हैं, 48 माइनस 42, 5450। इसका मतलब क्या है 5450 का, डिक्रीज इन प्रोविजन है। और एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंस हम ज़्यादा करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस इस प्रोविजन का जब हम डिक्रीज करेंगे प्रोविजन को, तो बैड डेट एक्सपेंस को क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, कम होगा। तो ये बैड डेट एक्सपेंस है जो कि कम होगा, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट एंड बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। इट्स काइंड ऑफ रिवर्सल। सो 5450 एंड 5450, ये एंट्री बनेगी इसकी। तो बैड डेट एक्सपेंस जब क्रेडिट हो रहा है तो मतलब रिड्यूस हो रहा है। ये कब, जब हम प्रोविजन को रिड्यूस करते हैं। ये कल भी हमने पॉइंट डिस्कस किया था, राइट? ओके, अच्छा, अब हमने रिपोर्ट करना है इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। दो चीजें हमने फाइंड करनी है
कि इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस कितना जाएगा और नेट ट्रेड रिसीवेबल्स कितने होंगे। तो पहले तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देख लेते हैं। पहले आपके रिसीवेबल्स ले लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स आफ्टर कंफर्म बैड डेट, क्योंकि कंफर्म बैड डेट हो गया तो अकाउंट रिसीवेबल्स तो कम करना ही करना है। तो आफ्टर कंफर्म बैड डेट जो है ये है 851। इसके बाद प्रोविजन, प्रोविजन कितनी लेंगे यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर लेंगे साल के एंड का क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन का, ये है 42550। तो हमारे पास आ जाएंगे नेट रिसीवेबल्स 851 माइनस 42550, तो ये हो गए जी हमारे नेट रिसीवेबल्स। एग्री? ये पॉइंट क्लियर है? अनमोल, आपको आवाज आ रही है? जी जी, इट्स ओके। तो ये आपको क्लियर है? हाँ जी, यहाँ पे देखो ना, 5450 क्यों नहीं लेना? पिछले क्वेश्चन में देखो, ये इस वाले में यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर देखो क्लोजिंग प्रोविजन था 2000, नेट रिसीवेबल्स के लिए भी हमने यही 2000 लिया, हमने 1720 तो नहीं लिया। एग्री? ओके। तो ये तो हमारे पास आ गए नेट रिसीवेबल्स। सेकंड, बैड डेट एक्सपेंस हमने करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए या इनकम स्टेटमेंट के लिए। इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस कितना होगा, क्या ख्याल है? जी, कंफर्म बैड डेट तो पहली बात है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, वो तो कंफर्म हो चुका है। और यहां पर है रिडक्शन इन बैड डेट एक्सपेंस, कितना? 5450। इसको हम इससे माइनस कर लेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस तो हुआ नहीं, ये तो रिडक्शन है। तो नेट बैड डेट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में कितना रिपोर्ट होगा? 13,000 माइनस 5450, ये हो जाएगा 7550। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी, राइट? जी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां तक क्लियर? ओके।